गुवाहाटी में शिवसेना के विधायकों के साथ एकनाथ की बैठक शुरू। मुंबई में एनसीपी चीफ की मीटिंग जारी। पूरब से लेकर पश्चिम तक बारिश ने मचाई तबाही। असम में बाढ़ से बुरा हाल। नासिक में सैलाब में बही गाड़ियां। जौनपुर में चाय बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग। आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, डिप्टी सीएम अजीत पवार और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलेसे पाटिल, मंत्री जयंत पाटिल और जितेंद्र जो है वो तमाम नेता बैठक कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार पर संकट गहरा गई है और कभी भी आपको बता दें कि अब उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है। दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ जो बैठक है वो चल रही है। कई सारी बागी जो विधायक हैं, नेता हैं, वो लगातार एकनाथ शिंदे के साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। और देखिए, अगर हम बात करें तो असम के गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल में एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र के कुल 42 विधायक, इसमें शिवसेना के 34 विधायक और 8 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। बीजेपी फिलहाल एकनाथ शिंदे की तरफ से जारी होने वाली उस लिस्ट का इंतजार कर रही है जिसके आधार पर यह पता चल सके कि एकनाथ शिंदे के साथ कुल कितने विधायकों का समर्थन मौजूद है और इन विधायकों में कितने शिवसेना के विधायक हैं। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से यह किया जा रहा है कि इस वक्त उनके साथ 37 से ज्यादा शिवसेना के विधायक मौजूद हैं और ऐसे में अब उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो देखिए, आज ये बैठक हो रही है। हो सकता है कि कुछ देर बाद लिस्ट भी जारी हो जाए और उद्धव सरकार गिर जाए। देश में कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद तबाही मची हुई है। पूर्व से लेकर पश्चिम राज्यों में बुरा हाल है। एक तरफ जहां असम में बाढ़ से बुरा हाल है, पूरा असम डूबा हुआ है, सेना और एनडीएफ और बचाव कार्य में जुटी है, तो महाराष्ट्र के नासिक में भी बारिश ने बेहाल कर दिया है। यहां बहाव इतना ज्यादा है कि खरेही पानी में गाड़ियां जो है वो बह जा रही है। असम में आसमानी आफत कहर बनकर टूटा है। गांव दरिया बन गया है और सड़कें तालाब में बदल गई हैं। गांव में पानी चला गया है। दरअसल गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। राहत और बचाव के लिए सेना कमान संभाल चुकी है। असम के चिरांग में राहत और बचाव की तस्वीरों में सैलाब के बीच करीब बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए नजर आए और उन्हें लगातार रेस्क्यू टीम की तरफ से बचाया भी जा रहा है। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से कई लोग जो है वो अब घर छोड़कर पलायन पर मजबूर हो गए हैं। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जो तमाम कोशिशें हैं वो जारी है। राहत और बचाव के कार्य लगातार जारी है। और चलिए जौनपुर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां चाय बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई है। चाय बनाते समय सिलेंडर में आग लगी। आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के केवटली बाजार का ये मामला बताया जा रहा है। तो केवटली बाजार का ये पूरा मामला, जहां पर चाय बनाने के दौरान सिलेंडर में आग लगती है। आग लगने की वजह से एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के केवटली बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दर्दनाक हादसा, जहां सिलेंडर में आग लगने की वजह से एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए हैं। ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि एक ही परिवार के 5 लोग फिलहाल घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जौनपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर चाय बनाते समय सिलेंडर में आग लगी। आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है और महाराजगंज थाना क्षेत्र के केवटली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
बड़ी खबर जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आग लगने की वजह से एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे हैं। दरअसल सिलेंडर में आग लगी और आग लगने की वजह से 5 लोग झुलसे, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सिद्धार्थनगर जिले के त्रिलोकीपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर अखिल कुमार के द्वारा किया गया है। दरअसल निरीक्षण के दौरान रसोई घर, महिला हेल्प डेस्क और थाना परिसर की साफ सफाई को लेकर कड़े निर्देश उन्होंने दिए। थाने की व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की और थाने की मासिक रिपोर्ट और पुलिस परिवार आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करती है, इसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की। उनके बारे में बारीकी से बात किया और कई सारे अहम दिशा निर्देश दिए। व्यवस्था, ये जो निरीक्षण की व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था थी जिसके तहत हम लोग करते हैं, बट उन जमाने में कभी कभार लोग ग्रामीण थानों में या क्षेत्रीय थानों में जा पाते थे। अब ये व्यवस्था है कि लगातार अफसर भ्रमण कर रहे होते हैं, एसपीज लगातार क्षेत्रों में जा रहे होते हैं, वरिष्ठ अधिकारियाँ जा रहे होते हैं, तो वो उस प्रकार का जो है ना कि साहब कोई कमियाँ निकाल रहे हैं या उसमें चीज़ देख रहे हैं, वो पर्पस नहीं होता। पर्पस होता है कि ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें और सुधारात्मक होती हैं। जैसे आज हम लोगों ने निर्णय लिया पॉजिटिव साइड में कि एक लाइब्रेरी बनाए और जहाँ पर हमारे जवान भी पढ़ सकें और स्थानीय जनता भी आ सके, इंगेज कर सके। बड़ा अच्छा सुझाव आया था। कुछ हमारे यहाँ पीछे लैंड पड़ी है जहाँ थोड़ी गंदगी है, उसकी हम लोग ने ये निर्देश दिए कि श्रमदान करके उसकी साफ़ सफाई कराई जाए। चलिए हामिरपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर जहां पर हामिरपुर में कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे पर 2 वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई है। 2 वाहनों के बीच भीषण टक्कर, जिसमें 9 लोगों की मौत तो 11 लोग घायल हो गए हैं। ये दर्दनाक हादसा, जहां इस टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई तो 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। सीएम योगी ने भी इस हादसे पर शोक जताया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि हामिरपुर में कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 वाहनों के बीच भीषण टक्कर और इस टक्कर की वजह से घटना में 9 लोगों की मौत तो 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल तमाम घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और पुलिस ने तमाम घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। इस हादसे को लेकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है और सभी को हर संभव मदद और उनका बेहतर इलाज करने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। और एक और बड़ी खबर बस्ती से इस वक्त की, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश अभय निषाद के पैर में गोली लगी है। तो देखिए, अभय निषाद के पैर में गोली लगी है। बदमाश के पास से अवैध असहला और बाइक भी बरामद की गई है। सदर कोतवाली के पटेल चौक पर यह मुठभेड़ हुई, जहां पर बदमाश के पैर में गोली लगी। फिलहाल बदमाश को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो ये वो तस्वीरें जहां इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और फिलहाल पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अधिक जानकारी के लिए पारस नाथ हमारे संवाददाता बस्ती से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पारस, घटना को लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखा जाए तो जिस तरीके से ये मुठभेड़ हुआ है, तो कहीं न कहीं ये पहले से ही आरोपी था और ये जो है बस्ती किसी योजना को अंजाम देने आता है। पुलिस उसकी रैकी कर रही। पटेल चौराहे पर जब पुलिस उसको रुकवाने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पर लगातार फायरिंग कर दी और पुलिस भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक दरोगा और एक बदमाश भर्ती कराया गया, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया पारस आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फिलहाल बदमाश खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जो ये बदमाश है वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में फिलहाल गोली लगी है, लेकिन खतरे से बाहर बताया जा रहा है।
अमरोहा में नौगावा पुलिस ने चोरी के ट्रैक्टर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बता दें आपको कि नौगावा सादात थाना पुलिस ने गांव खेरका से गुप्त सूचना के आधार पर एक कबाड़ी के गोदाम पर छापेमारी की, जहां उन्हें चोरी के 2 ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों के उपकरण बरामद किए गए। सीओ विजय राणा ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेशी की जाएगी। फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ, अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा। ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. ब्रेक
के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। अग्निपथ योजना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च निकाला था, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने उन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजद अपने कार्यकाल में लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाई और अब केंद्र सरकार जब एक अच्छा विकल्प उपलब्ध करवा रही है तो बेवजह विरोध जता रहे हैं। तीनों सेना प्रमुख भी अग्निपथ योजना की खूबियां बता चुके हैं, फिर भी बिहार के नेता प्रतिपक्ष लोगों को खासकर युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष खुद इस बारे में जल्दी समझ जाएं, वहीं नहीं तो बिहार की जनता लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें समझा देगी। अच्छी महत्वाकांक्षी योजना लाई है और इस योजना के प्रति लोगों का आकर्षण भी काफ़ी बढ़ा है, नौजवानों में आकर्षण भी बढ़ा है। और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार, दुर्भाग्यपूर्ण है वो अपने शासन जो 15 वर्षों का उनका भी शासन रहा है उनके दल का, उन्होंने कभी बेरोजगारी की तो चिंता नहीं की, लेकिन हमारी सरकार इतनी गंभीरता से और इस तरह के जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है उसमें इस तरह की हरकतें करना और ये इस तरह का प्रोटेस्ट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें तो सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र के रक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। राजद के राजभवन मार्च पर बिहार बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि अग्निपथ योजना के हिंसक विरोध में शामिल उपद्रवी तत्व आरजेडी और वामपंथी ब्रिगेड के थे। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों की राज्यपाल से पैरवी कर और उनकी रिहाई की मांग कर आरजेडी ने साबित कर दिया है कि वो आरजेडी के गुंडे थे। डॉक्टर राम सागर सिंह ने आरजेडी से माफी की मांग की है। ट्रेनों में आग लगाने वाले, प्लेटफॉर्म पर गरीब वेंडरों से लूटपाट करने वाले, ब्रेक वैन लूटने वाले और बाजार में लूटपाट करने वाले लोगों की पैरवी कर राज्यपाल से और ये मांग कर कि उनके ऊपर एफआईआर जो है वो वापस लिए जाएं और रिहाई का मांग करके आपने ये प्रमाण दे दिया बिहार के सामने और देश के सामने कि वो और कोई नहीं, वो सेना में भर्ती होने वाले लोग नहीं थे बल्कि राजद और वामपंथी ब्रिगेड के गुंडे थे। और इसका प्रमाण आपने कल मांग कर करके देश के सामने रखा है। इसके लिए आपको क्षमा मांगना चाहिए। आप सेना के निर्णय पर सवाल उठा रहे। दरभंगा के बिरोल प्रखंड के अकबरपुर पंचायत में मनरेगा योजना से बन रहे पुल निर्माण के घटिया कार्य के आरोप में ग्रामीणों ने मुखिया और संवेदक के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और ग्रामीणों ने मुखिया और संवेदक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बता दें आपको कि बुधवार को साप्ताहिक जांच के दौरान अकबरपुर बैंक में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेम सागर मिश्र सोझी घाट पर बन रहे पुल का निरीक्षण करने पहुंचे थे और उस दौरान घटिया सामग्री से निर्माण करते देख भड़के थे। अनियमितता के खिलाफ वीडियो ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान दर्जनों ग्रामीण ने कार्य के प्रति भारी नाराजगी जताई। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एमएच खान हमारे साथ दरभंगा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एमएच, ये बताइए कि घटिया सामग्री को लेकर के जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, इसके बाद इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है फिलहाल? ये पूजा ये कोई पहला मामला नहीं है दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के अकबरपुर बैंक पंचायत का। इससे पूर्व भी वहाँ एक पोखर पे घाट का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें आवेदनकर्ता ने शिकायत किया और शिकायत के बाद जांच अधिकारी वहां पहुंचे थे। उसी के सामने ग्रामीणों से ठेकेदार भीड़ गए, हाथापाई का नाम बताया। और ये कल की घटना जो हम दिखा रहे हैं, ये उसी पंचायत की दूसरा ये घटना है जहाँ पे पुल निर्माण का कार्य चल रहा है। जब ग्रामीणों को सूचना मिली कि वहाँ 3 नंबर ईंट का प्रयोग किया जा रहा और जो मिट्टी जो होती है, मिट्टी वाली बालू जी, बालू के जगह पे मिट्टी वाली बालू का प्रयोग करके जुड़ाई किया जा रहा है। जुड़ाई उस स्थान पे किया जा रहा है जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे पानी मौजूद है। यदि पानी में किसी भी सीमेंट का काम किया जाएगा तो वो नहीं टिकेगा, लेकिन यहाँ तो बालू से जुड़ा, मिट्टी वाली बालू से जुड़ा हो रहा है। क्या अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर स्थितियों को देखने के लिए पहुंचे और ये जो कार्य हो रहा था उसको रोकने की कोशिश या फिर कार्य को सही ढंग से करने की कोशिश की गई? ये वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच के लिए गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया ग्रामीणों को शांत करके कि आपकी जो मांग है इसका हम जांच करवा करके उचित रूप से जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो किया जाएगा और किसी भी अनियमितता भरने वाले ठेकेदार को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये आश्वासन केवल आश्वासन ही दिखता है, क्योंकि इससे पहले जांच में
वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी पूजा, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आश्वासन पर आश्वासन, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। हालांकि अब देखना यह होगा कि आगे इसको लेकर जो आश्वासन दिया गया है उसको कब तक पूरा किया जाता है। और चलिए, पटना से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर पटना यूनिवर्सिटी में जाप के छात्र संगठन का हंगामा देखने को मिला है। ये बड़ी खबर, जहां पटना यूनिवर्सिटी में जाप के छात्र संगठनों ने हंगामा किया है और गिरफ्तार छात्रों को छोड़ने की ये मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर इन्होंने छात्रों को, यानी कि अग्निपथ योजना के खिलाफ जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, उस दौरान कईयों की गिरफ्तारी हुई थी और अब इन्हें छोड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है और आपको बता दें कि छात्रों ने अशोक राजपथ को भी जाम कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी पटना से, जहां पर पटना यूनिवर्सिटी में जाप के छात्र संगठन का हंगामा देखने को मिला है। ये वो तस्वीर है जहां पर देखिए किस तरीके से हंगामा करते हुए नजर आए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात है और उनकी एक मांग है, वो मांग ये कि जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें रिहा कर दिया जाए। हालांकि अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इस प्रदर्शन का पुलिस प्रशासन पर कितना असर देखने को मिलता है। हाजीपुर में अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि दिन में महनार में लुटेरों ने बैंक लूटने की वारदात को अंजाम दिया, वहीं हाजीपुर में देर शाम स्वर्ण व्यवसायी को अपने गोली मारकर हत्या कर दी। स्वर्ण व्यवसायी सुनील कुमार प्रियदर्शी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में ये बताया जा रहा है कि अपराधी 5 की संख्या में हाजीपुर के सुभाष चौक स्थित उनकी दुकान पहुंचे और स्वर्ण व्यवसायी सुनील कुमार प्रियदर्शी को गोली मार दी। घटना के बाद घटनास्थल पर दलबल के साथ हाजीपुर सदर एसडीपीओ राघव दयाल पहुंच गए और पूरे मामले की फिलहाल छानबीन की जा रही है। दुकान पे गए तो भीड़ लगा हुआ, वहाँ से भागे और टूटल है, बस इतने हम जानते हैं, उसके कुछ नहीं जानते। नाम किताब का नाम आप तक के कौन है? वो मेरा भतीजा है बड़ा। दर्शी जी का सोना चांदी का दुकान है, दुकान पर ही आया कुछ अपराध कर्मी बाइक से और इनको गोली चला दिया है। चांदी खाने का बोल करके इनको बुलाया है, मौका पर इनको गोली चला दिया है। जख्मी हो गए हैं सदर हॉस्पिटल में। यहाँ से इनको बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया। पर्यटन लोग ले जा रहे थे, रास्ते में इनको कोशिश किया गया। लूटपाट की लूटपाट की बात अभी तो बताया नहीं जा रहा है। सर बोला चांद दिखाने की बात किया था और दिखाने के क्रम में उनको गोली मार दिया मार्केट। मुजफ्फरपुर में गायघाट प्रखंड क्षेत्र के मिश्रौली गांव स्थित महादलित टोला में ग्रामीण सुरक्षा बांध हल्की बारिश में ही टूट गई। बांध के टूट जाने के कारण दर्जनों परिवार का घर बाढ़ के पानी में घिर गया है। दरअसल बागमती नदी में आई अचानक उफान के कारण पानी की तेज धारा बहने लगी, जिससे महादलित टोला में आने जाने के लिए बनाया गया ग्रामीण सुरक्षा बांध टूट गया। हालांकि अब बागमती नदी के जलस्तर में कमी देखने को मिली है। ग्रामीणों ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने बांध के कटाव को रोकने का प्रयास किया था, मगर कटाव नहीं रुक पाया। वहीं एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा है कि मामले की जानकारी के बाद सीओ सहित कई अधिकारी को बांध की मरम्मत के निर्देश दे दिए गए हैं। गया जिले के टनकुप्पा क्षेत्र के फतेहपुर वासा पिपरा पंचायत के बनाए जा रहे सरकारी अस्पताल के निर्माण में आपको बता दें कि सीमेंट और सिस्टम से हटकर घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 65 लाख की लागत से सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें घटिया मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे भवन की दीवार अत्यंत ही कमजोर होगी, जिससे समय से पहले अस्पताल की दीवार गिर सकती है। इसीलिए उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। 2 नंबर और 3 नंबर ईटा लग रहा है, गिट्टी भी मरा हुआ लग रहा है और बाला भी बिल्कुल मिट्टी टाइप का है, मिट्टी का पूरा अंश है और जंग रोधक सीमेंट जिससे रोड ढलैया होता है उससे बिल्डिंग तैयार किया जा रहा है, उसका न्यू बनाया जा रहा है। क्या चीज बनता है? ये स्वास्थ्य केंद्र है, भाषा पिपरा पंचायत में वार्ड नंबर 9 वार्ड नंबर 8 के बीच में बन रहा है ये, और बहुत ज़रूरी भी था यहाँ पे कि हॉस्पिटल बने, यहाँ पर ये बच्चों को बड़ों के इलाज होवे। लेकिन यहाँ पर जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो मटेरियल 1 नंबर का नहीं लगाया जा रहा है। छर्री जो देख रहे हैं वो 2 नंबर का छर्री है, ठीक छर्री नहीं है।
राजधानी पटना समेत आज बिहार के लगभग 17 जिलों में बारिश के आसार है। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर बिहार के बाद दक्षिणी भागों में अपना असर दिखा रहा है। पिछले दिनों भारी गर्मी झेल चुके दक्षिण भाग के कुछ जगहों पर मानसून की वर्षा ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अगर बात करें तो उमस बढ़ गई है। बिहार के 17 जिलों में बिजली चमकने और मेघ गर्जन के साथ साथ उत्तरी बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।